हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए तो हम शुरू करते हैं बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी। यहाँ पे हम सबसे पहले जान लेते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी होता क्या है। पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी जो है वो एक ग्रीक वर्ड से मिल करके बना हुआ वर्ड है, जिसमें 3 वर्ड जो हैं वो छुपे हुए हैं। पहला वर्ड है पैथो, जिसका मतलब होता है सफरिंग, एंड सेकेंड वर्ड है फाइसिस, इसका मतलब होता है ओरिजिन या फिर नेचर, एंड थर्ड वर्ड है लोगोस, जिसका मतलब आप भली भांति जानते हैं कि इसका मतलब होता है द स्टडी। सो जो भी डिजीज़ है, जो भी कंडीशंस हैं, या जो भी जिस भी डिजीज़ से हम सफ़र कर रहे हैं, उस डिजीज़ का जो है कि ओरिजिन कहाँ से होता है, शुरुआत कहाँ से होता है, और उस डिजीज़ का नेचर कैसा होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको हम पैथोफिजियोलॉजी के अंदर स्टडी हम करते हैं। इसके अंदर हम जितने भी डिजीज़ हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं कि वो डिजीज़ किन कारणों से जो है वो होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, पैथोलॉजी कैसे हम करते हैं, डायग्नोसिस कैसे करते हैं उस डिजीज़ का, कैसे हम जानते हैं, कैसे हम उस डिजीज़ को कंफर्म करते हैं, और उसके साथ साथ क्या ट्रीटमेंट जो है वो हम देते हैं, और साथ में प्रिकॉशंस क्या रखते हैं, इन सारे जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेशन है इसके कि पैथोफिजियोलॉजी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल चेंजेज इन बॉडी फंक्शंस दैट आर द कॉजेज ऑफ डिजीज। किसी भी डिजीज के कारण हमारे बॉडी के अंदर क्या एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं, क्या जो है उसके फंक्शंस में चेंजेज होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में जो स्टडी करते हैं हम उसको बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी से जुड़ा हुआ एक वर्ड है पैथोलॉजी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होता है? इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ द बॉडी। किसी भी डिजीज के साइंटिफिक स्टडी को हम पैथोलॉजी बोलते हैं। और पैथोलॉजी के अंदर जो है, जो भी डिजीज़ है उसका मेन कॉज, रूट कॉज के बारे में, या कोई भी डिजीज कैसे ओरिजिन होता है उसके बारे में हम पता लगाते हैं। डेफिनेशंस यहाँ पे देख सकते हैं। पैथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ डिजीज, इट्स कॉजेज, प्रोसेस, मैकेनिज्म एंड इफेक्ट, और ऑल्सो कॉल्ड पैथोलॉजी। पैथोलॉजी हम किसे बोलते हैं? कोई भी डिजीज का नेचर कैसा है, उस डिजीज के कॉजेज क्या क्या हैं, प्रोसेस कैसा है, मैकेनिज्म्स कैसे बॉडी के अंदर दिख रहे हैं, और उस डिजीज का हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट क्या होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में साइंटिफिक स्टडी को हम बोलते हैं पैथोलॉजी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं जो अपना नॉर्मल फंक्शन जो है वो कंटिन्यू चलाते रहते हैं। उनके अंदर बहुत सारे जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है वो कंटिन्यू होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉडी जो है वो सुचारू रूप से चलता रहता है। कई बार ऐसा होता है किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर या किसी फिजिकल फैक्टर्स के कारण या और दूसरे फैक्टर्स के कारण जो है वो सेल के ऊपर प्रेशर या स्ट्रेस जो है वो जनरेट करते हैं, और उस प्रेशर या स्ट्रेस के कारण जो है सेल में किसी भी तरह के इंजरी हो जाते हैं। और जो सेल में इंजरी होता है ये कई बार जो है रिवर्सिबल होता है, और कई बार इरिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल फेज में जो सेल के ऊपर किसी भी तरह का इंजरी होता है या स्ट्रेस होता है वो तो फिर से वो रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन कई बार इरिवर्सिबल फेज में जो इंजरी होता है वो रिवर्स नहीं कर पाते हैं सेल, और फिर सेल जो है वो डेथ कर जाते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़ द सेल इंजरी। सेल इंजरी के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जानेंगे सेल इंजरी होता क्या है, कैसे होता है, और इसके प्रिकॉशंस, ट्रीटमेंट या और भी चीज़ें क्या होती हैं, इसके बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे हम इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फ़्लो चार्ट है जिसमें सेल इंजरी के बारे में जो भी चीज़ें हैं उसको बताया गया है। जैसे कि एक नॉर्मल सेल है उसमें जैसे ही कुछ इंजरी होता है तो इंजरी होते ही हमारे बॉडी का जो है प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म एक्टिव हो जाता है। प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म के एक्टिव होने से जो भी सेल में इंजरी होता है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है, और स्वेलिंग होने से क्या होता है कि जो सेल है, जिस सेल में डैमेज हुआ है, जिस सेल के अंदर इंजरी हुआ है, वो ऑटोमेटिकली जो है एक तरह से प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म के थ्रू ऑटोमेटिक रिवर्स करना शुरू कर देता है उस सेल को। के बाद जो सेल है वो रिकवर हो जाता है, और रिकवर होकर के वो पूरा सेल जो है वो फिर से नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर देता है। लेकिन कई बार बॉडी का जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है वो एक्टिवली काम नहीं कर पाता है, या फिर सेल का जो इंजरी है वो इतना ज़्यादा गहरा होता है कि जो रिपेयरिंग प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, और जो सेल के दूसरे ऑर्गेनल्स हैं उनके डैमेज हो जाने के कारण जो है सेल रिपेयर नहीं कर पाता है खुद को, जिसके कारण रिजल्ट ये होता है कि सेल का डेथ हो जाता है। जब भी सेल इंजरी होता है वो सेल या तो रिपेयर कर जाते हैं या फिर सेल का डेथ होना निश्चित होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेल इंजरी के बारे में कंप्लीट डिटेल, और इसके जो भी और क्लासिफिकेशंस वगैरह हैं, टाइप्स हैं, उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे।
ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे